कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। घर में प्लम्बरिंग का काम चल रहा है तो हर तरफ तोड़फोड़ मची हुई है। बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कर आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि 4 बार कट करके एक ही चीज़ को बोलना पड़ रहा है आवाज़ की वजह से। अभिक जी ने पास खड़ी धरा के सर पर हाथ रख दिया। वो पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुकने को हुई, उन्होंने उसके कंधे पकड़ लिए। नहीं, झुको मत, अनाहिता और अभिक एक साथ बोले। उसे सुन धरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अथक उसका वो खिला हुआ चेहरा देख अंदर से खुशी से भर गया। मॉम, दादी कहाँ हैं? वो भी मुझसे मिलने नहीं आई? वो कहीं बाहर गई हैं, अभिराज जी पीछे से आकर बोले और फिर उन्होंने बाहें फैला दी। अथक प्यार से जाकर उनके गले से लग गया। राजेश्वरी जी का नाम सुन सभी के चेहरे पर एक सिकन तो आई, पर अथक को देख वो सब छिपा गए। मिलने की तड़प तो उन्हें भी अथक से बहुत थी, पर उसका सामना कर पाना अब उनके वश में नहीं था, इसलिए वो खुद ही उसके आने से पहले कहीं चली गई। सुबह से शाम हो गई। अनाहिता ने ना जाने क्या क्या धरा को बनाकर खिलाया। अथक तो बस मज़े ले रहा था उसके। अथक प्लीज़ माँ से कहो मुझे अब नहीं खाना कुछ भी, एक ही दिन में क्या सब खा लूँगी, मोटी हो जाऊँगी एक ही दिन में। धरा रूम में आकर अथक से बोली, जो पैर फैलाए बेड पर वीडियो गेम खेलने में बिजी था। क्या फ़र्क पड़ेगा धरा, वैसे भी मोटी हो ही गई हो, थोड़ी और सही, वो बेख्याली में बोल गया। फिर समझ आते ही उसने नज़र उठाकर सामने देखा। धरा बिल्कुल शांत खड़ी उसे घूर रही थी। धरा, वो धीरे से बोला, मैं मोटी लगती हूँ तुम्हें? वो बेड पर उसके पास धीरे से बैठकर बोली। नहीं, वो पीछे खिसकते हुए बोला। अच्छा, अभी तो बोला तुमने। वो बस ऐसे ही मुँह से निकल गया। अच्छा, अब आज से तुम बाहर हाल में सो जाना। अब मैं मोटी हो गई हूँ तो बेड पर जगह कम बचती होगी, तुम्हें दिक्कत हो जाती होगी लेटने में। नहीं धरा, जानती हो ना तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। वो तुरंत उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोला, ये तुम्हें मुझे मोटा बोलने से पहले सोचना था। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं बाहर नहीं सो सकता, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। धरा सॉरी, प्लीज़, मुझे नींद नहीं आती तुम्हारे बिना, और फिर रात में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत भी तो होती है, तो मैं करता हूँ ना, वो मैं मैनेज कर लूँगी। धरा बेड से उठकर अलमारी की तरफ बढ़कर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अथक, मैं ज़बरदस्ती करूँगा फिर। अच्छा, कैसे? धरा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। वो मैं बेड से हिलूंगा ही नहीं बाहर जाने के लिए। नो प्रॉब्लम पतिदेव, मैं उसका भी इलाज भी सोच चुकी हूँ। क्या सोचा है तुमने? वो उसके पास आकर बोला। वो बताने का मेरा मूड नहीं है, बोल। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ बढ़ी, अथक ने उसको संभाल कर अपनी तरफ खींचा और उसके लबों पर अपना अख्तियार कर लिया। धरा की आंखें उसके एहसास से बंद हो गई। उसने होठ से लेकर गले तक उसे शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। उसकी खुमारी में धरा के हाथ से कपड़े छूट जमीन पर गिर गए और उसने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। इससे आगे नहीं बढ़ पाता, यही बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसे और मुश्किल मत करो। धरा, शांति होना, कितना मन होता है मेरा तुम्हें प्यार करने का। अथक उसके कॉलर बोन पर धीरे धीरे किस करते हुए बोला। उसका वो स्पर्श धरा को बेकरार कर गया। उसने कसकर उसे खुद के करीब कर लिया। अथक, घर नहीं चलना क्या? छोड़ो मुझे, वो अपनी सांसें संभालते हुए बोली। बोल। उसने प्यार से उसे गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया, फिर भागकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अथक, क्या करने वाले हो तुम? क्या करूँगा? ये बेतुके सवाल क्यों कर रही हो तुम? वो चिढ़ते हुए उसके करीब आकर बोला। ये मेरा हक है, बोल। अथक ने उसके होठों को लॉक कर दिया, फिर उन्हें चूमने के बाद उसके गले और कंधे पर किस करने लगा। बस एक बार मेरा बच्चा आ जाए, फिर देखना, जितना कंट्रोल कर रहा हूँ ना उतना ही कंट्रोल खो भी दूंगा। वो उसके ड्रेस का गला नीचे करते हुए बोला। कब आएगा ये? थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता? अनोखा बच्चा नहीं है हमारा, जैसे सब आते हैं टाइम हो जाएगा वैसे ही ये भी आएगा। हाय, कंट्रोल नहीं होता मुझसे। एक तो मेरी बीवी इतनी गोलू हो गई है कि मन करता है कि खा जाऊं ऐसे ही। हटो तुम, फिर मुझे मोटा बोल रहे हो। मोटा नहीं, हॉट, सेक्सी, और भी वर्ड है, कहो तो बता दूं। वो मदहोश होकर बोला। नहीं, बस करो बेशर्म, वो तो मैं हूँ पागल तुम्हारे प्यार में।
मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। अब तो मुझे अपने पास ही लेटने दोगी ना? अथक बच्चों की तरह बोला। तुम अब भी वहीं अटके हो? क्या करूं? तुमसे दूर तो मैं सपने में भी नहीं हो सकता। ओके, धरा हंसते हुए बोली। आई लव यू धरा, आई लव यू सो मच। मुझसे दूर होने की बात मत किया करो, मैं पागल होने लगता हूँ। बोल वो उसके गाल, होठ और गले पर किस करने लगा। रात तक वो घर वापस आ चुके थे। अथक ने धरा को दवाई दी और सीधा डोर लॉक कर उसके पास आकर लेट गया। धरा उसकी नादानी समझ हल्का सा मुस्कुराई, फिर खुद से चिपक कर लेटे हुए अथक के माथे पर अपने होठ रख आंखें बंद कर ली। आज अंकित और रिया की शादी थी। धरा और बेला कब से तैयार होकर बैठी थी। निक्कू भी आ चुका था, बस अथक का कुछ पता आता नहीं था। निक्कू कहाँ है अथक? धरा झुंझला कर बोली। पता नहीं धरा, ऑफिस से टाइम से निकल गया था। एक तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आने दो उसको, मुंह तोड़ दूंगी उसका, धरा चिल्लाते हुए बोली। धरा सांस ले लो, देखो इस टाइम तुम चिल्लाते हुए थोड़ा ज़्यादा डरावनी लगती हो, बेला हल्की हंसी से बोली। चुप रहो तुम, वरना अभी के अभी तुम्हें घर भेज दूंगी। तुम्हारा ही आइडिया था ना वहाँ जाकर मज़े लेने का। अब भुगतो, अकेले मुझे वो जाने ही नहीं देगा और खुद पता नहीं कहाँ बैठा है, और मैं यहाँ ये सज धज कर गुड़िया बनी बैठी हूँ। सब के सब निकम्मे हैं। उसने निक्कू का वीडियो गेम का रिमोट हाथ से लेकर कोने में फेंकते हुए कहा। धरा गया रिमोट, वो धीरे से बोला और शांत होकर एक तरफ बैठ गया। बेला ने भी अपनी नेल पॉलिश की बोतल फटाक से बंद कर दी। अब इतनी महंगी नेल पॉलिश वो धरा के हाथ लगने तो नहीं दे सकती थी। घर में कदम रखते ही अथक ने धरा की वो लाउड आवाज़ अपने कानों से सुन ली थी। वो हल्का सा डरा। दरअसल ऑफिस से तो वो टाइम से निकला था, पर रास्ते में एक मीटिंग के लिए वापस जाना पड़ा और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही धरा अपना बड़ा सा पेट संभाले ठीक दरवाजे के सामने ही खड़ी मिली। बेला और निक्कू एक साइड बैठ गए। ये सुन, कुछ खाने के लिए नहीं है? वो बेला के कान में बोला। अरे पता होता तो ले आती, मैं तो शादी में खाऊंगी ये सोचकर नहीं लाई। कहाँ थे तुम? धरा ने हाथ बांधते हुए पूछा। ऑफिस में, वो उसका शांत माहौल देख बोला। ऑफिस तो 8 बजे बंद हो जाता है ना? हाँ तो एक मीटिंग थी, लास्ट मिनट ज़रूरी थी इसलिए। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? स्विच ऑफ हो गया था। चार्ज तो लेके जाते हो, मैं याद से देती भी हूँ। वो ध्यान नहीं रहा, सॉरी धरा, तुम नाराज ना हो। अथक जैसे ही बोला धरा फट पड़ी। बीबी ध्यान रहती है कि वो भी नहीं जानते हो? जानते हो ना कितनी टेंशन हो जाती है मुझे। 10 बज रहा है। अथक फ़ोन नहीं लग रहा तुम्हारा? ऑफिस में तो तुम्हारे सारे स्टाफ निकम्मे हैं, एक ढंग का एम्प्लॉय नहीं है तुम्हारे पास जो सही बात बता दे। उसकी बात सुन निक्कू को खांसी आ गई। आखिर वो भी तो अथक के अंडर काम करता है। बेला ने उसकी पीठ ठोकी। इट्स ओके, होता है, अब सच्चाई कभी तो सामने आएगी ही। व्हाट? मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। ओके, निकम्मा नहीं हूँ मैं। धरा प्लीज चलो ना, प्लीज जान, गुस्सा ना हो, देखो सॉरी बोल रहा हूँ ना। अथक उसके पास आकर प्यार से बोला। और तुम लोग घूर क्या रहे हो? जाओ गाड़ी में बैठो जाकर, मैं अभी धरा को लेकर आता हूँ। उसकी बात सुन निक्कू और बेला झट से बाहर निकल गए। आखिर उन दोनों को भी थोड़ा प्राइवेट टाइम मिल जाएगा। धरा मान जाओ ना, आई एम सॉरी जान। जानते हो ना अथक, अब डर सा लगता है, हाथ पैर कांप जाते हैं जब वो सीन दोबारा आंखों के सामने आ जाता है। कितना मुश्किल था बिना तुम्हारे रहना, ऐसी मत किया करो। धरा नम आंखों से बोली। आजकल उसका मूड ऐसा हो गया है, अजीब सी चिड़चिड़ापन रहता है उसको। अथक अगर 1 मिनट भी उससे दूर होता तो बेचैन सी हो जाती थी वो। अथक ने तुरंत उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अब कभी ऐसा नहीं होगा, कोई अलग नहीं करेगा तुमसे मुझे। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और हमारे बच्चे से भी। अब चलो ना, वैसे भी लेट हो गया है। अथक ने बोला तो धरा ने उसे घूर कर देखा तो उसने झट से उसके गाल चूम लिए। आखिर हल्की येलो कलर की साड़ी के साथ उसके घुघराले बालों का जूड़ा, जिसमें निकली 2 लटें उसके गोल हो चुके चेहरे को और भी सुंदर बना रही थी। मांग में हल्का सिंदूर, मंगलसूत्र पहने वो अथक को एकटक घूर कर देख रही थी। अब ऐसे मत देखो वरना मैं खुद नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुन धरा हल्का सा शर्म से मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ बोली।
चलो देर हो जाएगी। अथक ने उसे गोद में उठा लिया और नीचे गाड़ी की तरफ चला गया। उम्मीद के मुताबिक शादी में पहुंचते पहुंचते वाकई देर हो चुकी थी। जयमाल हो चुका था और स्टेज पर अंकित और रिया सबसे गिफ्ट्स ले रहे थे। ओह सिट, जयमाल मिस हो गया यार, बेला पैर पटकते हुए बोली। तुम्हारी शादी नहीं थी, जो इतना सीन क्रिएट कर रही हो उनकी थी। और अब आग में घी मत डालो, बहुत मुश्किल से धरा को समझा पाया हूँ। अथक धरा को नानी से बात करता देख धीरे से बेला से बोला, चुप रहिए आप, मैं तो कहूँगी ये धरा से, आखिर गलती तुम्हारी ही थी जो हम ये मज़ा मिस कर गए। सोच लो, तुम्हारी शादी में धरा को कहीं बाहर ले जाऊँगा और आने भी नहीं दूंगा, फिर बोलती रहना मज़ा मिस हो गया। अथक उसकी बात का जवाब देते हुए बोला। उनकी ये कोल्ड वार चल ही रही थी, तभी अथक की फ़ैन फॉलोइंग उस पर टूट पड़ी। हेलो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ एक सेल्फी। सर पहले मेरे साथ, सर प्लीज़ मेरे साथ पहले एक सेल्फी। अथक का दिमाग खराब होने लगा, सबका ध्यान उधर ही हो गया। हाल ये था कि रिया और अंकित का स्टेज एकदम खाली हो गया। छोटी मामी, बड़ी मामी और बुआ जी वो भी मुंह बिचकाते हुए उसी तरफ देखने लगी। अंकित की नज़र एक बार फिर धरा पर टिक गई। खिली खिली सी धरा जो उन लड़कियों को घूरने में बिजी थी, उसे देख अपने पास खड़ी मेकअप से लबरेज रिया उसे बहुत फीकी लगी। पहले तो अथक ने एक दो लड़कियों की फरमाइश पूरी की, फिर धरा पर नजर जाते ही निक्कू को इशारा कर धीरे से साइड से निकल उसके पास खड़ा हो गया। सॉरी, आज इतना ही, वो हल्का मुस्कुराकर बोला और धरा की कमर में हाथ डाल साइड से निकल किशोर जी की तरफ चला गया। निक्कू ने अथक की पर्सनल सिक्योरिटी को उन्हें संभालने का जिम्मा दे दिया। फंक्शन का माहौल एकदम बदल गया। हर तरफ अथक के उस पार्टी में मौजूद होने की चर्चा होने लगी। अनुज ने खुद आगे बढ़कर अथक को वेलकम किया। देख रही हैं माँ, मेरा पति कैसे धरा के पति के आगे पीछे घूम रहा है, अनु शिकायत से बोली। सबकी अपनी किस्मत है, गीता ताल देती हुई बोली तो सुधा और अनु दोनों ने उन्हें घूर कर देखा। अथक ने धरा को चेयर खींच बैठाया। अपनी साड़ी की प्लेट सही करने के लिए धरा ने जैसे ही झुकना चाहा, उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैं करता हूँ बोल वो घुटनों के बल बैठ उसकी साड़ी संभालने लगा। ये तो और भी गजब हुआ। खुद प्रेग्नेंट खड़ी अनु की तो अनुज घर पर भी इतनी केयर नहीं करता, ऊपर से उसके बदलते मूड को लेकर वो कुछ अलग अलग सा रहने लगा था उससे। रिया भी अंकित की तरफ देख जल भुन सी गई, आखिर उसकी नज़र तक उस पर नहीं थी। हाय चुड़ैल अच्छी लग रही है, बेला हाथ में जूस का ग्लास लिए धरा के पास वाली चेयर पर बैठकर बोली। ऐसी क्यों बोलती है, उसकी शादी है आज। धरा कुछ खाओगी, अथक भी उसके पास बैठते हुए बोला। नहीं, वो प्यार से उसके माथे पर आए बाल पीछे करके बोली। ओह हेलो मैडम, रोमांस बाद में करना। ये चंडिका तेरे इस प्यारे दुलारे पति पर गंदी नज़र रखती थी या फिर आज भी रखती हो, बेला ने आगे बम फोड़ा। क्या, वो दोनों एक साथ बोले। जी हाँ, कैसे देखती थी पता भी है कुछ, वो तो मैं थी जो फट से समझ गई। अथक कोई बच्चा नहीं था जो उठा के भाग जाती। हर बात पर फुटेज लेना बंद करो। निक्की उसकी वो नौटंकी देख बोला। बेला उसका मुंह बंद करती उससे पहले ही बुआ जी आ धमकी। आ गई लेडी मुगम्बो, बेला धीरे से बड़बड़ाई। कैसी हो धरा, वो उसका उभरा हुआ पेट देख बोली। अच्छी हूँ, वो थोड़ा असहज होकर बोली, जिस पर अथक ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और बुआ जी को एक इंटेंस लुक दिया। वो नजरें चुराने लगी। अपने ठीक सामने बैठे उन दोनों को साथ में देख रिया और अंकित एक अजीब सी जलन ने घेर लिया। खैर उसका अब कोई मतलब नहीं बचा था। जिया और मिट्ठू से मिलकर धरा थोड़ा ज़्यादा ही खुश हो रही थी। उसका वो चेहरा अथक को बेहद अच्छा लग रहा था। वैसे वो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर यहाँ आया था, पर धरा को इतना खुश देख वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता था। ये सब चल ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। वो धरा को एक नज़र देख साइड से निकल बात करने के लिए चला गया। हेलो, उसने फ़ोन पिक किया और आगे की बात सुन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, मुट्ठियाँ कस गई, होठ गुस्से से भींच गए। तुमने सही से सब चेक कर लिया था ना, वो दांत पीसते हुए बोला। उधर से कंठ हामी भरने की आवाज़ सुन उसने फ़ोन काटा और तुरंत पार्टी में आकर धरा को संभाल कर खड़ा किया और निक्कू से बोला, तुम बेला को घर छोड़ देना। क्या हुआ अथक, इस तरह निक्कू उसके चेहरे को देखकर बोला।
जिस पर गुस्से की लकीर साफ देख सकता था, वो धरा भी सहम सी गई। अक्सर अथक कभी गुस्सा होता ही नहीं था, पर जब होता कयामत ही लाता था। अथक खामोश रहा और एक झटके से धरा को गोद में उठाया और बॉडीगार्ड को इशारा कर सीधा गाड़ी की तरफ चला गया। सब हैरान से रह गए। कुछ हुआ है निक्कू? बेला धीरे से बोली। पता नहीं, पर जो भी है कुछ बड़ा ही है, बोल उसने गहरी सांस ली। पूरे रास्ते अथक एक वर्ड धरा से भी नहीं बोला। धरा ने भी उसका चेहरा देख कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। वो बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। घर आकर धरा को उसने फिर गाड़ी से निकाल अपनी बाहों में उठाया और सीधा बेडरूम में आकर बेड पर बिठाया। फिर पीछे जैसे ही मुड़ा, अथक कहाँ जा रहे हो? टेंशन मत लो, वापस तुम्हारे पास ही आऊँगा, बोल उसने बाहर निकल बॉडीगार्ड और होम सर्वेंट को अच्छे से सब समझा दिया और सीधा गाड़ी स्पीड से निकल गया। झटके से गाड़ी आकर अहलावत मेंशन में रुकी। वो गाड़ी से निकला और हॉल में आकर वहीं बैठी राजेश्वरी जी को देख फट पड़ा। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी धरा को मारने की कोशिश करने की? उसकी बात सुन घर का हर सदस्य अपने रूम से बाहर आ गया। दरअसल हुआ ऐसा कि अथक ने अपनी तरफ से एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था, जिसने अपने स्तर पर इस केस की छानबीन करके सबूतों के साथ अथक को ये बात फ़ोन करके बताई। तभी अथक पार्टी से सीधा धरा को घर छोड़ वहाँ आ गया था। इतनी नफरत कि आपने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीननी चाहिए। क्या सोचा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बोल उसने वहीं रखी कांच की एक मेज पर मुक्का मारा। टेबल कई टुकड़ों में बट गई और उसकी कुछ किरचें उसके हाथ में भी धंस गई। खून की एक धार हाथ से निकल पड़ी। अथक! अनाहिता चीख पड़ी। बस मॉम, आज कुछ नहीं, पता था ना आप सबको, बस हाँ या ना में जवाब देना। अथक, एक बार मेरी बात तो सुनो। वो आगे बढ़े। हाँ या ना? वो खून से सना हुआ हाथ दिखाते हुए उन्हें रोकते हुए बोला। हाँ, वो अटकते हुए बोली। धोखेबाज हो आप सब। सच तो ये है कि आप हैं ही नहीं इस लायक कि आपसे प्यार से बात की जाए। इन्होंने मेरी बीबी, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और आप सब इन्हें घर में बचा कर रखे हुए हैं। वो राजेश्वरी जी की तरफ उंगली करके बोला। वो तो बस शांत होकर उसकी बात सुन रही थी। शायद इस तूफान का अंदाज़ा था। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा था। नफरत है मुझे आप लोगों की शक्ल से। घिन आती है मुझे ये सोच कर कि आपसे मेरा कोई रिश्ता है। अथक, एक बार हमारी बात सुनिए बेटा, अभिराज जी आगे आकर बोले, जिस पर वो 2 कदम पीछे हट गया। बहुत प्यार करता हूँ मैं धरा से। जब से वो मेरे पास है मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी चाहा आप लोगों ने हमेशा उससे अपने रसूख स्टेटस को रख कर मुझे उन बातों से दूर किया। पर अब धरा मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती और ना ही कभी उसे खुद से दूर कभी होने दूंगा। नहीं रह सकता मैं उसके बिना। ये बात बोलते हुए उसकी आवाज़ हल्की सी नम हुई। फिर वो संभलते हुए बोला, इसलिए आज से अभी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस घर से। मर चुका हूँ मैं आपके लिए। नहीं अथक, राजेश्वरी जी तड़प कर बोली। नाम मत लीजिए मेरा अपने मुंह से, बोल अथक पीछे की तरफ घूम गया। और पापा, आप भी शामिल थे ना इसमें, इसलिए मुझसे नजरें चुरा रहे थे ना? हंसी आ रही है मुझे खुद पर। कितना अच्छा परिवार है जो अपने ही बेटे की जिंदगी को खत्म करने में कितने जतन से लगा हुआ है। मैं तुम्हें बताने वाली थी अथक, पर धरा ने तुम्हारी कंडीशन देख मुझे मना कर दिया और मैं थोड़ा सेल्फिश हो गई थी। इतने दिन बाद तुम मेरे पास वापस आए थे तो कुछ कह ही नहीं पाई मैं। अनाहिता उसकी बेरुखी सह नहीं पाई और उसका हाथ पकड़कर बोली, वो मेरे और मेरी बीबी के बीच की बात है। उसने मेरे लिए क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो मैं खुद देख लूँगा, बोल वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। सब एकटक उसे जाते हुए देखते रह गए। राजेश्वरी जी लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ी। शायद उसका कहा हुआ आज वो सह नहीं पाई। अपना किया हुआ वापस पलट कर जरूर आता है, चाहे फिर प्यार हो या नफरत। आधी रात बीत चुकी थी। अथक अब भी घर वापस नहीं आया था। धरा की नीली आंखें रो रो कर लाल सी हो चुकी थी। ऐसे पहले कभी अथक ने नहीं किया, ना ही उसे कुछ बताकर गया था। वो ना जाने क्या क्या सोच रही थी कि तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। अथक की गाड़ी थी। वो तुरंत बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। वो अंदर ही आ रहा था।
रूम का दरवाज़ा खोल जैसे ही अथक अंदर आया, धरा का दिल धक सा रह गया। खून से सना हाथ, लाल आंखें, कपड़ों पर भी कई जगह खून के धब्बे, बिखरे हुए बाल। वो तुरंत उसके पास गई। अथक, क्या हुआ? ये खून कैसा? कहीं चोट लगी है तुम्हें? कहाँ गए थे? इतने परेशान क्यों हो? एक ही सांस में वो कई सवाल कर गई। अथक खामोश रहा। उसने धीरे से उसे पकड़ बेड पर बिठाया और कपड़े निकालने शुरू कर दिए। फिर खुद से टी शर्ट और लोअर निकाल पहन लिया। धरा उसकी उन खामोश सी आंखों को बराबर देखती रही। आज उसकी खामोशी उसका दिल चीर रही थी। फिर उसने खुद से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और घाव पर मलहम लगाना शुरू किया। धरा से जब सहन नहीं हुआ तो वो धीरे से उसके पैरों के पास आकर बैठ गई। उसके हाथ से दवाई लेकर खुद उसके हाथ पर लगाने लगी। अथक तब भी खामोश रहा। वो सिसक कर रो पड़ी। रोना बंद करो, वो आखिर बोल ही पड़ा। आखिर धरा रोए और उसके आंसू उसे तकलीफ ना दे, ऐसा कभी हो सकता है भला? धरा ने प्यार से उसके पास बैठकर उसका चेहरा हाथों में भर लिया। बोलो ना, क्यों नाराज हो? जानते हो ना, तुम चुप हो जाते हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तुम भी तो मुझसे बातें छुपाती हो। अथक उसके आंसू पोंछ कर बोला। नहीं, कभी नहीं, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाया। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं बताया कि तुम पर गोली राजेश्वरी अहलावत ने चलवाई थी? बोलो, जानती थी ना सब कुछ तुम? धरा ने आगे बढ़ उसके माथे पर अपने लब रख दिए। फिर उसके गालों और होठों को चूम लिया। सब पता था, बस तुम्हें कोई दुख ना हो इसलिए नहीं बताया। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत दूरी सही थी तुमसे, दोबारा कोई तकलीफ देकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए नहीं बताया। अथक, मुझसे बात करो, मुझ पर चिल्लाओ डांटो, पर मुझे बेरुखी ना दिखाओ, मैं मर जाऊंगी। अथक, उसके इतना बोलते ही अथक ने उसे बाहों में भर लिया। ऐसे मत बोलो प्लीज़, ऐसे मत बोलो, तुमसे दूर मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता। धरा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, हर हद से ज़्यादा। तुम मेरा सुकून, अथक की दुनिया हो तुम। बस थोड़ा सा नाराज हो गया था कि तुमने भी मुझे नहीं बताया। मैं माफ़ी मांगती हूँ अथक, अभी कभी कभी ऐसा नहीं होगा। वो उसके गालों को बारी बारी चूम कर बोली। अथक मुस्कुरा उठा। रहने दो, पहले खुद से मेरा फ़ायदा उठाओगी, फिर मैं कुछ करने लगूंगा तो कहोगी कि मैं हर टाइम यही सोचता हूँ। धरा उसकी बात सुन खिलखिला पड़ी। मतलब कुछ भी? मैं किस भी नहीं कर सकती तुम्हें अब? करो ना, और करो, बहुत अच्छा लगता है, और अच्छे से करो। अथक उसके लबों की तरफ देखकर बोला, जिस पर धरा ने उसके उन गुलाबी लबों पर अपने अख्तियार कर लिए। बाकी अथक ने उसे अच्छे से संभाल कर पकड़ कर खुद के करीब कर लिया। मिस्टर अहलावत, डॉक्टर की आवाज़ सुन अभिराज और बाकी सब उनके पास आ गए। देखिए, उनकी हालत नाजुक है, बहुत गहरा सदमा है उन्हें किसी बात का, वो खुद जीना नहीं चाहती। अगर ऐसा ही रहा तो उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, यहाँ तक कि वो पागल भी हो सकती हैं। सब खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। आखिर उनकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वो खुद थी। ठीक है डॉक्टर, आप इलाज जारी रखिए, बाकी जो हो सकेगा हम करेंगे। अभी गहरी सांस लेकर बोले। आज अथक की बातें इस कदर उन पर असर कर चुकी थी कि वो खामोश सी हो गई थी, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ देख रही थी। इधर अथक धरा के पास लेट सो चुका था और धरा एकटक उसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर परेशानी की हल्की सी झलक अभी भी थी। भले ही वो सताए न, पर ये बात उसे अंदर तक तोड़ गई थी। एक बार भी उसने वहाँ हुई किसी भी बात का जिक्र उससे नहीं किया था और ना ही धरा ने कुछ पूछा था। अब वो आने वाली जिंदगी में कोई भी परेशानी उसे नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो खुद इस बात की चर्चा अब कभी नहीं करेगी, सोच उसने आंखें बंद कर ली। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। उस दिन के बाद अथक भी अहलावत मेंशन नहीं गया। यहाँ तक कि धरा ने भी उसे बुरा ना लगे सोच अनाहिता जी से भी बात नहीं की। धरा का 9वां महीना शुरू हो चुका था। इस टाइम अथक ने घर से ही काम करना शुरू कर दिया था। पहले ऑफिस का काम, फिर धरा का काम। वो काफ़ी थक सा जाता था, ऊपर से उसके शो होते, तब बेला को धरा के पास छोड़ देता था। धरा को अब काफ़ी दिक्कत भी होने लगी थी। अथक उठो, धरा उसे हिलाते हुए जगा रही थी, जो उससे चिपक कर अभी भी थोड़ी देर पहले ही सोया था। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? गाड़ी निकालूं? वो तुरंत उठकर बोला। आजकल वो ऐसा ही हो गया था, हर बात पर वो धरा से ज़्यादा पैनिक हो जाता था। चुप करो, वो जोर से चिल्लाई। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो?
क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, समझे तुम, और तुम सो रहे हो। एक तो ये बड़ा सा पेट, ऊपर से तुम मुझसे बिना चिपके सो नहीं सकते। अगर सोना है तो अलग होकर लेटो ताकि मुझे बुरा ना लगे, वो चिढ़ती हुई बोली। पर मुझे तुमसे दूर नींद नहीं आती, शांति हो ना तुम, वो भी वैसे ही बोला। तो फिर जगो, समझे तुम, दूसरा बच्चा कैसे संभालूंगी जब एक मेरे पास पहले से ही है। हाँ तो ये तुम्हें पहले से ही पता था, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हाँ ये ठीक है, तुम मत करना, मैं उस बच्चे को ही समझा दूंगी कि तुम्हारे पापा को सुला दूं, थोड़ा वेट करो तुम, वो तो समझदारी पैदा होगा ना, तो बन जाएगा, मेरा भी बच्चा होगा वो, आखिर अपने पापा के लिए इतना वो कर ही लेगा, देख लेना। खा क्यों नहीं जाते तुम मुझे, नहीं कर सकता, और ये बोलकर मेरे जले पर नमक मत छिड़को तुम, अथक लड़ना बंद करो। जिस पर वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अलग सोने की, तुम आराम से लेट जाओ, जानता हूँ दिक्कत हो जाती होगी तुम्हें, वो मासूमियत से बोला। जिस पर धरा का दिल पिघल गया, आखिर कितना करता है आजकल वो उसके लिए, थक जाता है फिर भी एक बार कुछ नहीं कहता। एक ही तो आदत है उसकी, अगर उसके बस में होती तो वो मैनेज कर लेता, लेकिन वो भी आजकल चिड़चिड़ी सी हो गई थी। एक तो मूड स्विंग, ऊपर से छोटे मोटे दर्द से वो आजकल परेशान सी हो जाती थी। उसने जी भरकर अपने प्यारे से पति का चेहरा देखा, जिसकी वो नींद से भरी आंखें उसके लिए बेचैन थी। वो तकिया लेकर साइड में लेट गया, इधर उधर करवट लेकर। जब उसे परेशान होते देख धरा से जब रहा नहीं गया तो उसने उसका हाथ पकड़कर खुद की तरफ खींचा। सॉरी, मेरा बच्चा गुस्सा हो गया, वो मुंह बनाकर बोली, जिस पर अधक ने शिकायत से उसकी तरफ देखा। धरा ने उसकी आंखें चूम ली और खुद के करीब कर लिया। रहने दो, फिर कहोगी कि मैं सो जाता हूँ। कुछ नहीं कहूँगी मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, मेरा प्यारा अथक। अथक खुश हो गया। चिल्लाती रहती हो मुझ पर हर टाइम, प्यार उससे भी ज़्यादा करती हूँ, जानती हूँ। नींद नहीं आती तुम्हें मुझसे दूर, मुझे भी नहीं आती। अब अच्छे से लेटो आकर मेरे पास। नहीं, तुम्हें आजकल नींद नहीं आती, मैं भी जागता हूँ तुम्हारे साथ। धरा को जी भर कर प्यार आया उस पर, ना जाने कितने पूरी किए होंगे उसने जो वो उसे मिला है। कोई चिढ़, कोई गुस्सा नहीं था तो सिर्फ बेपनाह प्यार जो उसकी हर बात में दिखता। इन दिनों हर नखरे, हर चिढ़ को उसने ऐसे निभाया है जैसे कोई ना कर पाता। वो ये सोच ही रही थी कि उसकी बंद होती पलकों को देख वो मुस्कुरा पड़ी। कैसे उसके पास आकर वो इतनी जल्दी सुकून से सो जाता था। मैं भी जागता हूँ तुम्हारे साथ, वो उसकी धीरे से नकल करके बोली, फिर खुद ही मुस्कुरा कर उसके बाल सही किए और उसके प्यार से चेहरे को निहारने लगी, क्योंकि उसे नींद तो आने से रही। सुबह के 6 बजे जागते जागते आखिर उसे नींद आ ही गई। तब अथक उसके वाच के वाइब्रेशन से आँख खुली। धरा से जब वो मिलने जाया करता था तब से अब जाके ये आइडिया फिर उसका काम कर रहा है, क्योंकि धरा देर से सोती है तो उसे डिस्टर्ब भी नहीं होता और अथक अपने सारे काम भी निपटा लेता है। उसने पहले उसका सर चूमा, फिर धीरे से निकल उसने ज़रूरी मेल सेंड किए, फिर निक्कू को फ़ोन कर उसे जगाया। आजकल निक्कू को वो इसी टाइम उठा देता है। हेलो बेला, उसने अपनी शो की डेट चेक कर उसका फ़ोन लगाया। हाँ अथक, मुझे धरा के पास आना है। मैं समझ गई, वो फ़ोन उठाते ही नींद में बोली। अरे वाह, समझदार हो गई हो। हाँ अब प्लीज़ सो जाऊँ। नहीं अभी उठो और यहाँ आके सो जाओ, धरा सो रही है, मुझे अभी ऑफिस जाना है, आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। यार कब ये बच्चा आएगा देखना, चुन चुन कर बदला लूँगी तुम दोनों से। वो बाद में, फ़िलहाल अभी 1 घंटा है तुम्हारे पास। आ रही हूँ, वो फ़ोन काटते हुए बोली। अथक ने एक नज़र सो रही धरा को देखा और धीरे से बालकनी के पर्दे खींच दिए और नीचे जाकर कुक को धरा के नाश्ते का समझा दिया। आज उसे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था, वरना वो धरा को छोड़कर कभी नहीं जाता। उसने गहरी सांस ली और नहाने चला गया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत एफर्ट डालकर पार्ट तैयार कर रही हूँ, कमेंट करने में कंजूसी आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।